Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. अरे जल्दी सेटल डाउन. आगे बोला था, आगे फ्रंट सीट पे रुद्र को. और वो भी लास्ट कॉर्नर. कोई बात नहीं, लास्ट कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर एट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3, राइट. एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको खत्म करेंगे फिर चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को सब लोग. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एक बार ढंग से रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ना. इसमें 5 पार्ट्स देख रहे हो, आप देख रहे हो. और क्लास 9th में करीब करीब सारे क्वेश्चंस, आगे भी चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका एक पैटर्न बना हुआ है. वो पैटर्न क्या है कि अगर किसी के अंदर एक से ज्यादा पार्ट्स हैं, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ही 5 पार्ट्स हो गए, तो एक से ज्यादा अगर पार्ट्स हैं तो 99% केसेस में ऐसा हो रहा है कि हर एक पार्ट पिछले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है. मतलब एक पार्ट सॉल्व किया, उसकी हेल्प से दूसरा पार्ट सॉल्व हो रहा है, उसकी हेल्प से तीसरा, तीसरे की हेल्प से चौथा, चौथे की हेल्प से पांचवा. जो आगे प्रूव करने के क्वेश्चन आएंगे उसमें तो ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई हो रही है. करीब करीब सारी बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं. तो हमेशा जब भी एक से ज्यादा पार्ट्स आए तो आप मानना कि एक दूसरे की डिपेंडेंसी है एक पार्ट की दूसरे पार्ट पर. ठीक है, ओके. इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कनाडा और यूएसए जैसे देशों में टेम्परेचर को फ़ारेनहीट में मेजर किया जाता है. फ़ारेनहीट, ठीक है. इसको कैसे रीड हाँ, फ़ारेनहीट या फ़ारेनहाइट, वो फर्क पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसमें मेजर करते हैं, ये यूनिट है. टेम्परेचर को, तापमान को नापने का ये यूनिट है. लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज में या एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें तो वहां पे सेल्सियस में हम लोग नापते हैं. जैसे अभी भी अपन टेम्परेचर कहते हैं कि आज का टेम्परेचर क्या था, तो 37, 38, 40, गर्मियों में 45 तक चला जाता है, 45 चला जाता है. तो वो भी सेल्सियस में होता है, राइट. अभी जैसे उसने घड़ी में देख के बताया तो उसकी घड़ी भी सेल्सियस में बता रही होगी, क्योंकि वो इंडिया में बैठा है. यही घड़ी पहन के वो वहां जाएगा तो वहां का जीपीएस वीपीएस पकड़ के यही घड़ी फ़ारेनहाइट में बताएगी उसको, क्योंकि वहां के सर्वर चलते ही फ़ारेनहाइट में. जो टेम्परेचर मेजरिंग जो सर्वर्स हैं वहां के, वो फ़ारेनहाइट जानते हैं. समझ आया. हर एक चीज को नापने के 2 यूनिट हो सकते हैं ना. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे राजस्थानी इलाके में जो जमीन होती है, जमीन को हम बीघा में नापते हैं. बीघा आपने सुना होगा, 4 बीघा, 10 बीघा, 8 बीघा, 5 बीघा, राइट. और गुजरात साइड चले जाओ या महाराष्ट्र साइड चले जाओ, वहां एकड़ में नापते हैं. एकर्स, 10 एकर्स, 5 एकर्स. फर्क पड़ गया ना, समझ आया ना. तो एक ही चीज को नापने के 2 यूनिट हो सकते हैं. चलो, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही थी. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो लीनियर इक्वेशन क्या करती है, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके देती है. फ़ारेनहीट को सेल्सियस में, या उल्टा भी कर सकते हो, सेल्सियस को हम ऐसे मान सकते हैं कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच का कनेक्शन देती है. उसके बीच क्या रिलेशन है वो पता चलता है इस इक्वेशन से, राइट. अब इसके हिसाब से हमको फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेट ग्राफ ड्राइंग का है. स्ट्रेट क्या क्वेश्चन है कि ग्राफ ड्रॉ करके बताओ. आपके सामने इक्वेशन मौजूद है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ. अब ये अभी आपको लीनियर उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो कुछ ऐसी होती है ना. इस फॉर्म में ये नहीं दिख रही होगी, तो हमको कन्वर्ट करनी भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन पूछी नहीं है, इक्वेशन तो दे रखी है. हमको तो बस इस इक्वेशन को यूज करके क्या बनाना है, ग्राफ बनाना. अच्छा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, बाकी सबको उधर छोड़ते हैं, मतलब उधर 0 छोड़ देंगे. तो देखो f तो यहाँ पे है ही सही, 9/5c जब इधर आएगा तो -9/5c हो जाएगा, क्योंकि वहां प्लस में, और +32 यहाँ आएगा तो -32 इक्वल टू व्हाट, 0. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से. तो देखो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में x एंड y वेरिएबल्स हुआ करते थे, इस इक्वेशन में f एंड c वेरिएबल्स हैं. तो मैंने कहा था वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, जनरली x एंड y रहते हैं, हम इनको f एंड c से डिनोट करा रहे हैं. तो a की वैल्यू क्या हो गई, f के साथ में क्या लगा हुआ है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई. b की वैल्यू क्या हो गई, -9/5, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -30. तो इस तरीके से कोएफिशिएंट भी पूछ सकता है. इस इक्वेशन को देखे तो इस तरीके से अपन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं. हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ उसने पूछा नहीं है, बट हमको एक्स्ट्रा चीजें लेके चलनी पड़ेगी. कभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है.
चलिए फिलहाल तो हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के हिसाब से मुझे ये इक्वेशन तो मुश्किल लग रही है, उल्टा ये इक्वेशन आसान लग रही है जैसी गिवन है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान से देखो, इसको तो उसने बनाया है डिपेंडेंट, इसको क्या बनाया है, इसको क्या बनाया है, क्योंकि सी की अलग अलग वैल्यूज पे एफ की अलग अलग वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। जैसे सी 1 पुटअप किया तो इसको सॉल्व करके एफ की एक वैल्यू आ गई, सी को 2 पुटअप किया तो इसको सॉल्व करके एफ की दूसरी वैल्यू आ गई। तो सी को अलग अलग लेके, यानी सी विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, सी विल बी ऑन द, जो इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पे, और जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो एफ को लूंगा मैं वाई एक्सिस पे और सी को लूंगा मैं एक्स एक्सिस पे। 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। शुरू करें, चलिए। तो ग्राफ पे आप ये इक्वेशन ले चलिए सीधे, ग्राफ पे इक्वेशन ले चलिए सीधे। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, राइट, यही है क्या? अच्छा, अभी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके लिए मात्र एक इक्वेशन है मैथ्स के नजरिए से। साइंस के नजरिए से ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। साइंस में आपके हो सकता है इस साल या अगले साल, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक तो आ जाएगा, या इस साल ही होगा शायद, क्योंकि मैथ्स में आ गया तो हो सकता है साइंस में भी हो। फ़ारेनहीट को सेल्सियस या सेल्सियस को फ़ारेनहीट, फिजिक्स का एक चैप्टर आएगा जिसमें टेम्परेचर कन्वर्जन करवाएगा, तो इस फॉर्मूले से वो कन्वर्ट होगा, इस फॉर्मूला से वो कन्वर्ट फ़ारेनहीट को सेल्सियस एंड सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कर सकते हो। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है भाई, एक फ़ारेनहीट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32 के बराबर होता है। ये रिलेशन याद करना है फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच का। अभी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा कि इसको रटो, अभी तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना? ओके, चलो तो सॉल्यूशंस लें बेटा। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस लेने में आएगा मजा। तो पहला सॉल्यूशन मुझे चर्चित बताएगा, चर्चित बोलो पहला सॉल्यूशन। हाँ क्या बताए, एक मिनट। हाँ, एफ और सी वैल्यूज है ना, तो मैंने क्या कहा, सी को अपन इंडिपेंडेंट मानेंगे, सी की अलग अलग वैल्यूज पे अपन एफ की अलग अलग वैल्यूज निकालना शुरू करें। तो लेट सी बी व्हाट 1। अब देखना मजा आएगा, लेट सी बी, लिखना मत कुछ भी, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, लेट सी बी 1। अब सी को 1 लिया तो एफ की क्या वैल्यू आई, ध्यान से देखना, 9/5 इंटू 1 प्लस 32। दैट मीन्स 9/5 इंटू 1 क्या होता है, 9/5 ही होता है, प्लस क्या करना है 32। 5 एलसीएम आ गया, तो 9 5 इंटू 32 करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 160 प्लस 9 कितना हो गया 169/5। तो सॉल्यूशन मेरा आया कि सी की वैल्यू 1 रखने से एफ की क्या वैल्यू आई 169 डिवाइडेड बाय 5। चलो एक्स एक्सिस पे सी की वैल्यू 1 तो मिल जाएगी, वाई एक्सिस पे इसको ढूंढने जाओगे क्या, और चलो मुश्किल से एक ढूंढ भी लिया, एक ढूंढ भी लिया, तो फिर 3 सॉल्यूशंस में ढूंढने में कितना हेक्टिक हो जाएगा, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग भी है ये प्रोसेस, समझ आया? ज्यादा से ज्यादा आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, यही कह रहा है रुद्र, 5 4 जा 20, और सॉरी 20 तक तो गया ही नहीं, एक मिनट, 5 3 जा 15, 19 बचा ना, अगेन 5 3 जा 15, फिर 40 बचा, 5 8 जा 40, तो 33.8 मार्क करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। पहली बात तो 33 नहीं मिलेगा, तो 33 पॉइंट्स मार्क नहीं होंगे, और फिर 33 और 33 चलो एग्जैक्ट होता, 33 एग्जैक्ट भी होता तो अपन 2 2 का गैप में स्केल बना लेते, 2 4 6 या 5 5 में बना ले, उसमें भी फिर 33.8 है। एक तो स्केल बदलो, उसके बाद फिर डेसिमल में जाओ, तो कोई जा तो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से जाना बेवकूफी होगी, क्योंकि 100% गलतियां होंगी ऐसा, इस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे तो। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? तो अभी देखो ये पहली इक्वेशन आई है आपके सामने, जिसमें आपको ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, ऐसे डेसिमल वैल्यूज मिल रही हैं, पूरी पूरी वैल्यूज नहीं मिली। पूरी पूरी वैल्यूज को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज, जैसे 1 2 3 4 क्या मिल रही है, डेसिमल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही। पहला क्वेश्चन आया 10th में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 9th में तो पहला आया है ऐसा, 10th में तो सारे ही ऐसे हैं, यानी जहां पे अपन स्टॉप करेंगे 10th यहीं से शुरू होगी अगले साल। ठीक है, तो यानी कि आपको मेथड तो सीखना ही पड़ेगा कि कैसे अपन डेसिमल वैल्यू से बचें, या कैसे अपन वो वैल्यूज निकाल पाए जो ग्राफ में इजीली प्लॉट हो सकती हैं। इसका कुछ ना कुछ तरीका तो सीखना ही पड़ेगा। अब सुनो, इसका कोई एक फिक्स तरीका तो नहीं कह सकता मैं कि इसका एक फिक्स तरीका है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और चीजों को एनालाइज करना है। देखो सी की वैल्यू 1 रखने से इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आई,
तो ये 9/5 ही तो तंग कर रहा है। अगर ये 9/5 फ्रैक्शन में नहीं होता तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में, तो 9/5 को फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो ना। किससे मल्टीप्लाई करें? तो आप सी की वैल्यू 1 क्यों ले रहे हो? 5 लो। सी की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो देखो क्या होगा, अभी भी लिखना मत, सारी बातों को सोचो। सी की वैल्यू 5 ले ली तो क्या हो गया, एफ की वैल्यू इंटू प्लस, तो 5 से 5, 9 + 32 41। ठीक है, अब ये इंटीग्रल वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अभी भी 41 पॉइंट मार्क करना मुश्किल है, फिर वो स्केल बदलना पड़ेगा। स्केल बदलने से भी हम सोचें, कोशिश करते हैं कि बच जाएं, हम कोशिश करते हैं कि स्केल बदलने से भी हम बच जाएं। तो 5 की जगह 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो। भाई 5 छोटा नंबर है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज करो मैं -5 से करता तो ये -9 होता, 32 - 9, 32 - 9 23 तक तो आए। अब 23 भी चलो बड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, -10 से कर दूं। अब -10 से करके देखो, बोलो। -10 से करेंगे तो ये -2 टाइम्स कट जाएगा, 9 × -2 प्लस 32 कितना आया, प्लस का 14। अब 14 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे ना, स्केल बदलना पड़ा। -15 कर दो अगला, न तो स्केल बदलना पड़ा न डेसिमल में जाना पड़ा। किसी ने आपको रोका थोड़ा है कि सी कुछ भी लो, तो क्यों ना ऐसे लो जिससे हमको भी सहूलत हो और हमारा काम भी जल्दी हो और गलतियां भी कम। बोलो क्या? एक तरफ क्या है, क्यों कितनी बॉक्सेस आते हैं आपके? अब इस आपके छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं। अब इसको मैनेज करो, आगे लाइन खींच दो, बड़ी ग्राफ शीट लेके रखो। कितने आपके पास एक्सेसिस पे वैसे टोटल कितने आते हैं जनरली, काउंट करो। अरे तो 2-3 पॉइंट चाहिए ना, क्या एक -15 से काम चला लेगा क्या? फिर -15 के बाद -20 लेगा, तो फिर -20 भी तो बड़ा हो गया ना। -20 भी तो बड़ा हो गया ना। ठीक है, हाँ बोलो कितने बॉक्सेस हैं? 10 बॉक्सेस हैं टोटल, बस एक साइड 10, मतलब टोटल 20 बॉक्सेस हैं। हाँ तेरे 16 है, आपके कितने हैं? 10। तो मतलब आप मैक्सिमम 10 और मिनिमम -10 ले सकते हो, राइट? मैक्सिमम कितने ले सकते हो? 10 एंड मिनिमम, तो -10 ले सकते हो ना मिनिमम। अब -15 नहीं ले सकते, अब क्योंकि -15 बनेंगे नहीं ना। फिर आपके पास 20 ही तो बॉक्सेस हैं, तो 10 और -10 तक जा सकते हो ना। ये सारा एनालिसिस आपको करने से पहले सोचना है। अगर एक बार करना शुरू कर दिया और बाद में फिर मिटाना पड़े तो उसमें आपका ही नुकसान है, जो टाइम वेस्ट होगा आपका। क्या वो तो देखो अंतिम उपाय है ही सही, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे बच जाए, फिर नहीं तो स्केल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ गया मेरा। देखो सी की वैल्यू क्या रखी मैंने, -10, उससे हाँ। अब वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे सेट करो। बाकी थोड़ा सा आप ग्राफ बड़ा लाया करो हमेशा, मैथ्स के रजिस्टर्स ग्राफ हमेशा थोड़े से स्पेशियस लाया करो जिसमें अच्छा स्पेस हो। ये कहां से लाई, आप दुबई से लाए हो? नहीं आते बेटा, ये लाइए ना, इसने पूछा होगा बड़ा चाहिए तो दिया ना उसने, दुकानदार ने। अब ये तो आपका अपना अपना कॉमन सेंस है ना, मैं थोड़ा ना आपके साथ एक एक के साथ अंगुली पकड़ के दुकान पे लेके जाऊंगा कि बेटा बड़ा ग्राफ लो छोटा मत लो। विनीत जाओ। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज सी इक्वल टू -10। चलो फिर आप सबके छोटे ग्राफ्स हैं तो स्केल चेंज मतलब आप उसके बिना मानोगे नहीं। ठीक है, तो फिर स्केल 2-2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और फिर इधर भी 2 4। चलो अब आप एक्स एक्सिस क्या हुआ विनीत? हाँ तो मैं पहले ही बोला जाके आओ, फिर उसको लुक क्या दे रहे हो? लुक देने से डर जाएगी क्या वो? हाँ ओके, चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। चलो पहले सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। ओके, तो सी की वैल्यू क्या डिसाइड करी, पहली क्या लेनी है? -10, -5 लेते हैं। देखो एक ले लो 5, एक ले लो -5, एक ले लो -10, और 0 ले लें तो 0 ले लें तो 0 × 9/5 0, और 32 आ जाएगा। 32 के लिए फिर अगर अपन 2-2 का भी स्केल ले तो 16 पॉइंट्स चाहिए, तो 16 पॉइंट्स क्यों मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, 5 -5 -10 ये डिसाइडेड है। ओके,
5 -5 एंड -10। ओके, पहला लेते हैं, लेट सी बी 5। सो एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 + 32 इज व्हाट, बोलो। तो फिर 41 कहां से लाओगे, है क्या 41 पॉइंट्स? ऐसे कितने बॉक्सेस हैं बताओ? 25 25 25 है ना, तो 25 में तो हो जाएगा काम। 25 है ना, अब सुनो मेरी बात, 20 है ना, 20 है। बड़ी गरीब है तेरी ग्राफ शीट। हाँ, अब सुनो 25 वाले सुनो, फिर आपकी अलग स्ट्रेटेजी बताते हैं अभी। ये लो 26 वाले भी हैं। हाँ सुनो, 20 अपने को 41 पॉइंट्स के लिए 20 बॉक्सेस चाहिए ना। तो आपको अगर मैं एक्स एक्सिस नीचे से बनाऊं तो काम हो सकता है ना, एक्स एक्सिस नीचे से बनाओ। हाँ, तो y का आंसर थोड़ा माइनस में आ रहा है, x का आंसर माइनस में आ रहा है ना। देखो x एक्सिस नीचे नीचे से बनाओगे तो उसमें बुराई क्या है, आपके थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, यही होगा ना। बोलो क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ, अभी भी कंफ्यूजन है? देखो और स्केल बड़ा करेंगे तो करने में तो कर सकते हो, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा यार। देखो 5 का आप स्केल, 5 का स्केल हमेशा हानिकारक होता है, क्यों? देखो उसके बीच में 10 बॉक्सेस हैं, अब उसमें आप 0 से 5, अब आपको 4 जाना है तो फिर आपको 8 छोटी लाइनें गिननी पड़ेगी। अगर ये सब कर सकते हो तो 5-5 का भी ले लो। बोलो चलो फिर 5-5 का लो, 5-5 का लो। चलो फिर अगर जब 5 का ही ले रहे हैं तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने तो अब सबके पास हो ही जाएंगे। ठीक है तो फाइन, तो हमने डिसाइड किया था कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 41, देयरफॉर तो 5-5 का स्केल लेंगे बेटा, माना डिसाइडेड। एफ कॉमा सी, सॉरी सी कॉमा एफ, सुनो सी कॉमा एफ लिखना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सी ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, एफ। तो वी विल राइट सी कॉमा एफ, जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते थे पहले, अभी क्या लिखेंगे सी कॉमा एफ। सी की वैल्यू 5 लेने से एफ की वैल्यू क्या निकलती है 41। पहला सॉल्यूशन क्लियर, पहला सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब क्या ले लूं, -5 है ना, -5। सो एफ विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32। हाँ सही है, फिर आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट भी बनाना, अब अच्छे से बनाना सब है ना। सी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 5 से ये -1 टाइम्स कट गया, तो ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, 9 इंटू -1 इज -9 प्लस 32, एंड -9 प्लस 32 कितना होता है, 32 में से 9 गए तो 23। अब ये 23 ढंग से मार्क कर लेना बस। सी कोमा एफ इक्वल टू -5 कोमा 23, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या डिसाइड किया हमने, 10, हाँ सॉरी -10, लेट सी बी -10। देखो पॉजिटिव साइड बड़ा अगर नंबर लोगे 10, 15, 20 तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए आप नेगेटिव साइड बड़ा नंबर ले लो, नेगेटिव साइड बड़ा नंबर ले लो। सी बी -10, दैट इज एफ इक्वल टू 9/5 इंटू वॉट, -10 प्लस वॉट 32। 5 से कितनी बार जाता है ये, -2 टाइम्स। 9 इंटू -2 क्या होगा, -18 प्लस 32, एंड 32 -18 कितना होता है, प्लस का 14। तो लास्ट सॉल्यूशन आया आपका सी कोमा एफ इक्वल टू, सी को -10 लिया तो एफ निकला 14। डन, ये आ गया 3 सॉल्यूशन। चाहो तो चौथा भी ले लो, 0 ले लो, चलो 4 लेते हैं, की बात ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जिसको लेना है ले लो, जिसके पास स्पेस है ले लो। लेट सी बी 0, लेट सी बी 0, तो 0 लेंगे तो एफ इक्वल टू 9/5 सी, 9/5 इंटू 0 32 आएगा ना। ये 0 लेने का एक उद्देश्य है, अभी आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तब पता चलेगा। तो 0 प्लस 32, सॉरी प्लस है, प्लस बीच में, प्लस 32, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है और 5 से 5 के मल्टी, सॉल्यूशन नंबर 1 में 0 ले लेते हैं, फिर सी की वैल्यू 0 ले लेते हैं ना,
तो एक सॉल्यूशन से कहां पार पड़ती, और सॉल्यूशन में तो फिर बड़ी वैल्यूज आ ही रही है ना। अरे एक सॉल्यूशन में 9/5 इंटू 0 क्या आया, 0 + 32, तो 32 भी तो बड़ी वैल्यू है। छोटे स्केल से 32 बना लेगा क्या, स्केल तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। C, F = 0, 32। तो 4 सॉल्यूशंस सफिशिएंट है। एक टेबल बना लो, चारों सॉल्यूशंस नोट डाउन कर लो उसमें, जैसे अपन करते थे। 3, जिसने 3 बनाया वो 3, जिसने 4 बनाया वो 4। हाँ जी, ग्राफ शीट्स बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 5-5 के गैप में, 5, 10, 15, 20, 5 की टेबल पॉजिटिव साइड, 5 की टेबल नेगेटिव साइड, 5 की टेबल इधर भी पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। 5 की टेबल आती है सबको। विनीत हो गया काम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, टेबल बन गई सबकी, टेबल बनाओ। यहाँ पे टेबल बना देता हूं मैं। एक्स और वाई मत लिखना आपकी बार टेबल में, सी और एफ, सी और एफ। हाँ, पहला सी क्या लिया था अपन ने, 5, फिर क्या लिया, -5, -10, 0। इनसे बताओ 5 से क्या वैल्यू आई थी, -5 से, -10 से 1, 4, 14 और 0 से 32। करें शुरू, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना। इतना डार्क नहीं करते नव्या, बस इतना सा ऐसे मार्क करके छोड़ देते हैं, देखो ऐसे, ऐसे मार्क करके छोड़ देते हैं, ठीक है। जितना डार्क करेंगे उतना गलत बनेगा ग्राफ, हल्के हाथों से काम करना है। चलो पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हो गया, थोड़ा जल्दी करो। निकिता, निकिता नाम है ना बेटा, निकिता या लविका, निकिता, लविका तो बड़ी बहन है। पापा मम्मी को का लेटर अच्छा लगता है, पापा मम्मी को का लेटर अच्छा लगता है, लविका, निकिता नहीं, का नहीं, सॉरी, आ, का एंड ता। वैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के नाम आ से ही एंड होते हैं, है ना। मोस्ट बोला ना मैंने, आप एक्सेप्शन हो, ऐसे क्या देख रहे हो। करें शुरू, चारू कल कहाँ गए थे, तो फिर आज डबल करना चाहिए था पढ़ाई, आज करी डबल, करी। वीडियो देखा कल का, कब देखा था, आपने देखा था, आप तो आए थे ना कल, आजा आप भी चले गए थे। कल लेट भेजा था मैंने, तभी पूछ रहा हूँ मैं कब देखा था। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करना। पहला पॉइंट है 5,41। अब देखो एक्स एक्सिस पे 5 कदम चलने हैं, एक्चुअली 5 नहीं चलने, 1 कदम ही चलना है, क्योंकि 1 कदम ही 5 है, 5-5 का स्केल लिया है ना अपन ने, 5, 10, 15, तो मेरा 5 यही आ जाएगा मतलब, है ना। और वाई एक्सिस पे कितने कदम चलने हैं यहाँ से, 41। अब सुनो 41 कैसे चलेंगे, ध्यान से देखना,
41 चलने के लिए पहले तो 40 कदम चलो। 40 कदम मतलब 8 कदम ऊपर चलो। कितने कदम ऊपर चलो? 8, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। तो देखो यहां से 5 10 15 20 25 30 35 40, तो 8 की सीट में 40 पे आ गए। अब आपको 41 चाहिए। क्या चाहिए? अब ध्यान से सुनना, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे एक बार। जिसको आता है वो भी देखेंगे, जिसको नहीं आता है वो भी देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे 40 है और 9 कदम पे क्या है? 45। आपको क्या चाहिए? 41 चाहिए। क्या चाहिए? अब 41 कहाँ आएगा? इस 40 और 45 के बीच में आपके ग्राफ शीट्स में 10 छोटी छोटी लाइंस होंगी। कितनी छोटी छोटी लाइंस होंगी? 10। और यूनिट कितने? 5। तो लाइन से 10, यूनिट है 5, यानी एक यूनिट में 2 लाइनें होंगी। एक यूनिट पे 2 लाइनें होंगी, यानी 41 काउंट करने के लिए 2 छोटी लाइनें काउंट करनी है। समझ आया? बोलो नामिनी, समझ आया? 40 के बाद 2 छोटी लाइनें काउंट करनी है, 2 छोटी लाइनें, तो 41 होगा। यस। क्या लिए ही जाओ ऐसे, तो सोचे ही जाओ। अभी अगले क्वेश्चंस भी हैं उसमें, अगले क्वेश्चंस भी हैं। मेरी बात सुनो, जितना आप बड़ा स्केल लेते हो, जितना बड़ा स्केल लेते हो उतने पॉइंट्स कंजेस्टेड हो जाते हैं, याद रखना। तो अभी उसमें 5 क्वेश्चंस भी हो सकता है कुछ ग्राफ से रीड करवा ले। कंजेस्टेड में हमको कोई दिक्कत आएगी ग्राफ से रीड करने में? क्या? अरे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर। देखते हैं भाई, चलो। तो 41, हाँ जी। तो 5,41 लगभग। अब देखो मेरे ग्राफ के अंदर 10 छोटी लाइनें नहीं है, ठीक है? तो मैं अंदाजे से लगाऊंगा, लगभग अंदाजे से यहां लग रहा है। देखो लगभग यहां लग रहा है, ठीक है? अंदाजा ही लगा सकता हूं मैं, तो अब नाप चोक थोड़ा ना करने जाऊंगा। ठीक है, चले। सेकेंड पॉइंट, -5,23। -5, तो एक कदम नेगेटिव आ जाओ -5 पे, और +23 चलना है। तो 4 कदम, 5 10 15 20, 20 तक तो आसानी से आ जाएंगे। अब 20 के बाद 23 चलना है, तो 3 कदम और चलने हैं। 3 कदम का मतलब हर एक कदम पे 2 छोटी लाइनें हैं, तो 3 कदम पे 6 छोटी लाइनें होंगी। तो फिर 20 के बाद छोटी छोटी 6 लाइंस काउंट कर लो, लगभग लगभग यहाँ पे। क्या 25 के ऊपर क्यों जा रहे हो? 23 है ना? 23 है। हाँ, 20 के बाद 6 छोटी लाइनें। बोलो नव्या, कोई डाउट? 20 के बाद 6 छोटी लाइनें काउंट करके उसको मार्क करो। अच्छा, बना भी लिया आपने? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। -10, 14, तो -10 यानी 2 कदम तो नेगेटिव आ गए, और 14 का मतलब क्या हो गया? 5 10, 10 तो यूं ही काउंट हो जाएंगे। अब 4 कदम और चाहिए। 4 कदम के लिए कितनी छोटी लाइनें चाहिए होंगी? 8, डबल करके, है ना? तो 3 से 2 कदम पीछे, मतलब 15 से 2 कदम पीछे, सॉरी, है ना? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0,32। अब एक्स एक्सिस पे 0 कदम ही चल रहा हूं, चल ही नहीं रहा हूं। और वाई एक्सिस पे कितना चलना है आपको? 32 चलना है। 32 मतलब 16, मतलब 32 का, सॉरी 32 मतलब 16 क्यों? दो का स्केल थोड़ी ना। 32 मतलब 5 6 जा 30 होता है। 5 कदम तो चलो, 5 10 15 20 25 30, यहां तक तो आ गए। अब उसके बाद 32 चलना है, 2 कदम और चलने हैं। 2 कदम का मतलब हो गया 4 छोटी लाइनें। तो इस 6 के ऊपर 4 छोटी लाइनें लगभग यहाँ पे आएंगी। तो देखो ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं ना बेटा? लाइन खींच दो, यही बन चुका है आपका ग्राफ। स्ट्रेट नहीं बन रहा। हाँ, किसका नहीं बन रहा? इधर आ, रुद्र आजा, आजा आजा, अभी आ जाओ। हाँ, जिसका बन गया बैठे रहो। जिसको डाउट है, जिसको प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। बोलो बेटा दामिनी। 5,41, ये क्या मार्क किया है? -5 कॉमा के बाद क्या था? 23, और ये क्या था? -10, 14। स्केल दो, स्केल दो, स्केल। क्यों आ तो रहा है स्ट्रेट? और कौन सा वाला? डी क्या लिया है तूने? 0,32। 32 का मतलब
30 से 4 कदम ऊपर चलेगा। कहाँ चला है? अरे इधर थोड़ा ना चलेगा, 0 पे है ना, यहाँ चलेगा ना वाई एक्सिस के ऊपर। 1 2 3। अरे तो इस इधर क्यों चल रहा है? इधर ही चलना। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 5 थोड़ी ना है। ये तो 5,32 मार्क किया है तूने। अब ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में, जाओ। सही है, पर पेंसिल शार्प करो। बोलो आपकी क्या प्रॉब्लम है? -10 कॉमा ये क्या था? -10 कॉमा 14। -5 कॉमा क्या था? -5 कॉमा क्या था? 34 तो नहीं था। -5 के साथ क्या था? कहाँ 23? ये तो 30 से भी ऊपर जा रहा है। भाग यहाँ से। हाँ हाँ, अगला बताओ। -5 के बाद 23 था ना। एक इरेजर दो, इरेजर दो मुझे। इतना डार्क पॉइंट नहीं बनाते बेटा, बिल्कुल इतना हल्का पॉइंट बनाते हैं कि दिखाई ना दे किसी को। लाओ पेंसिल दो। पहला पॉइंट क्या था? -5 कॉमा 23। 23 मतलब ये, ठीक है। -10 कॉमा 14। 14 बेटा यहाँ थोड़ा ना आएगा। 10 10 के बाद 4 कदम चलने। 4 का मतलब 8 छोटी लाइनें होंगी ना, तो 8 छोटी लाइनें तो यहाँ आएगी ना। देखो 10, 2 छोटी लाइन पे 1 कदम, फिर 2 छोटी लाइन पे दूसरी कदम, फिर 2 छोटी लाइनें, फिर 2, 4 कदम चलने ना, तो यानी 8 छोटी लाइनें यहाँ आएगा। ये था। और 5 के साथ क्या था? 41। 41 मतलब 2 छोटी लाइनें यहाँ पे, और 0 के साथ क्या था आपका? 36 यहाँ पे। अब ये 1 2 3 4 एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। बोलो अहद, बोलो अहद। अहद इधर आओ। एक तो था आपका -5 कोमा क्या था? 23। -10 कोमा क्या था? -10 कोमा क्या था? -10 कोमा 14। तो -10 कोमा 14 आपने, ये तीसरा पॉइंट ये आपने -15 ऐसा ही है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक सही है। बस थोड़ी सी शार्प करो पेंसिल को ना। हाँ दामिनी बताओ, दिखाओ। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पॉइंट को क्या गहरा क्यों करते हो? बिल्कुल ऐसे करके मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है। 5 कोमा क्या था? 5 कोमा 41। इधर देखो, इधर आओ, खड़े हो। 5 वाली लाइन तो ये है ना, आपके आगे जा रहा है ये पॉइंट। एक पेंसिल दो। देखो 5 कोमा 41 विल बी मार्क्ड हेयर, इस लाइन के ऊपर। ये तो आप इससे आगे चलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। 5 की सीध में चलना है 41, ये वाला पॉइंट होगा, ये नहीं होगा। इससे कनेक्ट करो, तभी तो आपका थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। और अब ये देखो, इसमें -5 की सीध में चलना था, आप -5 से थोड़ा आ गए। इसमें 5 से थोड़ा आगे आ गए, इसमें -5। -5 की सीध में कितना था बेटा? -5,23। तो 23 विल बी 20, और 6 कदम ऊपर चलना है, 6 छोटी लाइनें। देखो 20 से 3 कदम ऊपर चलना है, तो 3 का डबल करना होगा, 6 छोटी लाइंस। तो 20 21 22 23, 23 विल बी हेयर, सॉरी, ठीक है। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और तीसरा पॉइंट क्या था? -10 कोमा 14। -10 कोमा 14 भी गलत है। 14 देखो 15 से नीचे आएगा, 14 में 4 कदम है, 4 का डबल कितना होता है? 8। तो आपको -10 से 8 छोटी लाइनें काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएंगी, ओके। एक ये है पॉइंट, एक ये जो फट गया, एक ये, इन तीनों को मिलाओ, सही करो। बोलो निकिता, हुआ? इधर आओ, बाहर निकल के आओ। एंजल उसको आने दो, या इधर से आ जाओ, चलो इधर से आ जाओ, इधर से। बेटा जिसको समझ नहीं आ रहा आ सकते हो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, बट आपको आना चाहिए।
देखो बेटा पहला पॉइंट क्या है, 5,41, 5 आप यहाँ आ गए, अब 41 ऊपर चलना है, 40 तक तो आप यहाँ आ चुके हो, है ना, आपने सही तो मार्क किया, ये रहा 41, दिस इज 41, करेक्ट है बिल्कुल, है ना। सेकंड क्या है, -5,23, -5 मतलब, -5 मतलब देखो अब आपने ये मार्किंग गलत करी है, ये 0 है ना, तो ये होगा ना -5, आपने -5 दो कदम छलांग लगा के यहाँ लगा दिया, तो इसको मिटा के सही करो, ये -5 है, ठीक है। और ये देखो ये पॉइंट्स आपने एक लाइन तो पॉइंट्स में ही खत्म कर दी, इनको थोड़ा सा अंदर करो हल्का हल्का, है ना, मतलब ये -5 वाली लाइन ये है ना कि ये, है ना। अब -5 के साथ क्या चाहिए आपको, 23, अरे क्या हो रहा है भाई, -5,23 है ना, तो -5,23, 20 कदम तो ऐसे ही चल चलते हो, 5 10 15 20, अब 3 कदम और चलना है, 3 कदम का मतलब 6 छोटी लाइनें, तो यहाँ से 6 छोटी लाइनें कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, मिला दूसरा पॉइंट मार्क हो रहा है, एक ये मिल गया, एक ही मिल गया। तीसरा पॉइंट है -10,14, अब -10 ये है, आपने गलत मार्क किया हुआ, ये -5 -10, और यहाँ से 14 कदम ऊपर जाना है, 14 कदम का मतलब 5 10 तो यूं ही चले जाएंगे, कितने कदम और बचे, 4, 4 का दुगना 8, तो 8 छोटी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा, आया आया ना, ओके बस। और एक 0, क्या था, 0,32, तो 0 की सीट में 32 जाना है, 32 32 30 तक तो यूं ही आ जाएंगे, और 32 दो कदम और चलना है, 2 का दुगना 4, तो 30 से 4 कदम ऊपर, लाइक दिस, मिले। तो ये पॉइंट्स तो कनेक्ट कर लोगे आप, लेकिन अब इनको सही करो, एक तो इसको सही करो और एक इनको थोड़ा थोड़ा अंदर करो, क्योंकि लाइन इनके ऊपर से गुजरेगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी। और बताओ किसको, और किसी को डाउट, चारू हो गया, हो गया विधि, ओके। तो ये कनेक्शन बिठा दिया सबने। अब देखो कुछ कुछ बच्चों के, आप सब भी सुन लो उन लोगों की क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि कल को आपको भी आ सकते हैं, ठीक है, सबको सबके डाउट सुनने चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे डाउट तो मैं ही सॉल्व करूंगा और उसका डाउट वही देखेगा, तो उससे क्या होगा, कल को वो डाउट आपको आ गया तो देखो कई बच्चों को ये दिक्कत आई, मैंने देखा कि देखो आप इसको थोड़ा सा इधर नोट कर रहे हो, जैसे ये 1 है ना, तो मान लो मैं 1 को यहाँ नोट करूं, 2 को यहाँ नोट करूं, 3 को यहाँ, तो नोटिंग अगर गलत हो रही है तो फिर आप बाय डिफॉल्ट जो है ना -1 यहाँ ना लगा के यहाँ लगा रहे हो, क्योंकि आप मान रहे हो ये लाइन तो ऐसे ही वेस्ट है, जबकि ये लाइन वेस्ट थोड़ी ना है। तो थोड़ा अंदर की साइड दबा के उसको नोट करो, ठीक है, ताकि पहली जो लाइन आएगी वो ये आएगी, ना कि ये आएगी, ठीक है ना। एक ये दिक्कत आ रही है, दूसरा दिक्कत जो आ रही है वो बस वही दिक्कत की छोटी छोटी लाइन काउंट करने में दिक्कत आ रही है, जैसे 23 कहाँ पे आएगा वो सोचने में दिक्कत आ रही है, तो वो तो मैंने कहा ही था कि अगर आप स्केल बड़ा करोगे, स्पेशली 5 5 के, उधर कैसे पहुंच गया तू, पैरों से ही बाहर चल, अब खड़ा और पैरों से ही बाहर चल, पैरों से ही जाना, मैं हाथों से फिर मैं चलवा दूंगा, ओके ठीक है। तो स्केल चेंज करने में दिक्कत तो आती है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि स्केल आप ऐसा लो, जैसे 2 का स्केल ठीक रहता है, मतलब 2 का गैप ठीक रहता है ना, 5 का स्केल हमेशा तंग करता है, 5 का स्केल तंग करता है, और फिर उसके बाद 10 का स्केल बढ़िया है। अब 10 के स्केल में फिर प्रॉब्लम ये कि पॉइंट ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे, ये जो इतने दूर दूर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये और भी नजदीक दिखाई देंगे, और भी नजदीक दिखाई देंगे, तो बन तो जाएगा ग्राफ, लेकिन फिर सपोज करो ग्राफ से रीड करके अगले क्वेश्चन हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। चलो अब अगले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, पहले इनको नामकरण कर देते हैं। यस, पहला पॉइंट ये था ना 5, सेकेंड पॉइंट वाज -5,23, थर्ड पॉइंट वाज 14, एंड फोर्थ पॉइंट हमने यहां ले लिया था डी 0,32। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है रुद्र, तो आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा क्या, करेगा ना, तो इसको बाहर वाई एक्सिस से बाहर क्यों लेके गए। अब देखो पॉइंट्स ज्यादा थे तो आपको अपनी गलती का पता चल गया ना, मान लो ये 2 ही पॉइंट्स होते, मान लो ये 2 ही पॉइंट्स, कई बच्चे 2 ही सॉल्यूशन से ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो ये 2 ही पॉइंट्स होते तो गलत सही आप तो लाइन बना के आ जाते हैं। अभी जैसे 2 से ज्यादा आपने सॉल्यूशन 3 4 निकाले तो पॉइंट बाहर जाते, आपको पता चल गया ना भाई कोई ना कहीं गलती है, तो ये फायदा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लेने का, तो इसलिए मिनिमम 3 तो लेना ही है सबको, ठीक है, ओके। बाकी काम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या है, सी इक्वल टू
एफ इक्वल टू ठीक है, स्केल भी चेंज किया भाई, स्केल भी चेंज किया। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैसे तो सेम ही रहता है, बट लिखना है दोनों को अलग अलग। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर पे कितने यूनिट लिए हैं? 5 यूनिट्स। एंड वाई एक्सिस पे भी हमने 1 सेंटीमीटर पे कितने यूनिट्स लिए हैं? 5 यूनिट। दिस इज अवर स्केल। ये ग्राफ का काम हुआ। चलें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस पे। हाँ, ये स्केल वगैरह ग्राफ में लिखना है, पर अच्छी राइटिंग में लिखना है, थोड़ा सा रफ मत लिखना। कोशिश करो कि बिल्कुल एक साइड से कोने से ही लिखने में आ जाए। ऐसे ग्राफ के बीच में मत लिख देना, कहीं इसके ऊपर लिख दो ऐसे स्केल। हाँ हाँ, मतलब कोने में एक साइड लिख लो कि वो इंफॉर्मेशन भी देता रहे और वो अखरे भी ना, चेक करने वाले को ऐसे भी ना लगे कि ये इसके ऊपर क्या लिख दिया इसने। ठीक है, ओके नव्या, समझ आया यहां तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे इसका। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? देखो उसने भी यही कहा था कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना, फ़ारेनहीट को वाई एक्सिस, और हमने हालांकि ये चीज रीड नहीं करी, लेकिन फिर भी हमने बाय डिफॉल्ट वही ले लिया, क्योंकि उस इक्वेशन से पता चल रहा था कि ये डिपेंडेंट है तो उसको वाई एक्सिस पर ही लेना है। जनरली ऐसा ही फॉलो हो किया जाता है। ठीक है, ओके। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? वो कह रहा है कि अगर सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तो फ़ारेनहीट में कितना होगा? तो अपन सी की वैल्यू 30 पुट अप कर देंगे इस इक्वेशन में और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो अब ये सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन हैं ये हम हमारी नोटबुक्स में करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्या परेशान कर रहा है तू इसको? क्या कर रहा है परेशान? बड़े भाई से रिकॉर्ड, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पूछा तूने अभी तक? हाँ, बड़े भैया से एक बार फोन करना। आज कहाँ है? अभी वो एलन में है ना, उसको फोन करना और मेरे बारे में पूछना कि मैं कितनी भयंकर पनिशमेंट देता हूँ। बीच में बोलने वालों को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, बाद में बताऊंगा। चलो देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमको गिवन है टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू कितना गिवन है? 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे सी की वैल्यू क्या? 30 डिग्री, राइट? सो पुटिंग c equal to 30, putting c equal to 30 in the equation, we get हमारी इक्वेशन थी f equal to 9/5 into c, तो c की जगह तो 30 पुटअप कर दिया ना, प्लस व्हाट? 32। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 6 टाइम कटा, 9 6 जा कितना हुआ? 54 प्लस 32, एंड 54 प्लस 32, 4 and 2 6, 5 and 3 8। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया? 86 डिग्री। ठीक है ना? सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, पीछे आंसर मैच कर लेना, इज 86 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 का आंसर, ये क्वेश्चन 2 का आंसर। चलें थर्ड पे। क्या क्या बोलो? क्या 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 बोलो ना, क्या डाउट है? 32 कैसे आया? इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन में प्लस 32 है ना। इक्वेशन क्या थी बोलो? f इक्वल टू 9/5, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो ये प्लस 32 तो इक्वेशन में ही है, तो वो तो एज इट इज आएगा ना, कांस्टेंट टर्म तो अपनी जगह आ गई, बस c की जगह 30 पुट अप करना है, बाकी सारी चीजें सेम रखनी है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उल्टा क्वेश्चन, अब फ़ारेनहाइट देके सेल्सियस पूछ रहा है।
अब फ़ारेनहीट में टेम्परेचर देके क्या पूछ रहा है, सेल्सियस, तो ऐसे कैसे ही कर देंगे, बस थोड़ा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब की बार टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट दिया हुआ है और सेल्सियस पूछ लिया है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 90, 90 कहां से आया, 95 है, 95 डिग्री, ठीक है। एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो तो पुटिंग क्या पुट करेंगे बोलो, किसकी वैल्यू, सी की या एफ की, फ़ारेनहीट में गिवन है तो एफ इक्वल टू 95 in the equation we get। अब चलो एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, क्योंकि ये एफ में पुटअप करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक बार मैं आसानी से इक्वेशन लिखता हूं। क्या है इक्वेशन, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद करना ही है। एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब देखो एफ की जगह पुट किया जा रहा है 95, तो जहां एफ था वहां क्या आ गया, आगे की चीजें ज्यों की त्यों। यहां तक किसी को कोई भी समस्या। अब इक्वेशन सॉल्व करने के रूल्स होते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो अकेला छोड़ दो और उसके साथ लगे हुए बाकी सारे लोगों को दूसरी साइड भेजो। तो हमको सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को तो यहीं छोड़ना है, बाकी इसके साथ कौन कौन लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है 9/5 मल्टीप्लाई में, और एक लगा हुआ है 32 प्लस में, तो दोनों को उधर भेजना है। और दोनों को उधर भेजना है तो पहले किसको भेजना है, पहले किसको भेजेंगे, +32 को पहले भेजेंगे या इंटू 9/5 को पहले भेजेंगे। तो याद रखना, when we shift the terms from LHS to RHS and RHS to LHS, तो बोर्ड मास का रिवर्स रूल फॉलो होता है। बोर्ड मास का, देखो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुणा करा करो फिर बाद में जोड़ा करो। बोर्ड मास का रिवर्स रूल क्या कहेगा, पहले जोड़ और बाद में। तो रिवर्स रूल फॉलो होता है जब आप LHS से RHS एंड RHS से LHS में टर्म्स को शिफ्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, +32 को पहले भेजेंगे और 9/5 इंटू को बाद में भेजेंगे। अब +32 जब उधर जाएगा तो उल्टा होके क्या हो जाएगा, -32। और देसी भाषा में याद करने के लिए मैंने आपको कहा था कि जब अपने को बॉर्डर पार किसी को भेजना है और अपने को ऑप्शन मिले कि आपको सारे रिश्तेदारों को भेजना है, एक को भी नहीं रखना है, तो आप दूर के रिश्तेदार को पहले भेजोगे, फिर थोड़ा करीबी को, फिर थोड़ा करीबी को, और लास्ट में सबसे करीबी को, राइट। तो तेरे करीबी रिश्तेदार को पहले भेज देगा कि तू बॉर्डर पार, कि जा मर जा। अरे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको भेजना ही है। तो अब आप कोशिश यही करोगे ना कि जो जितना दूर है उसको पहले भेजें, ठीक है। चल अब तू कर, +32, देखो सी से ज्यादा करीब ये है और थोड़ा दूर वो है, तो दूर का रिश्तेदार पहले जाएगा, राइट। तो +32 को भेजेंगे तो 95 तो वहां ऑलरेडी था, +32 यहाँ के क्या बन गया, अब वहां पे क्या बचे, 9/5 सी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 95 - 32 इज व्हाट, 40, 9 में से 3 गया 6, 63, 43 कौन कह रहा है, तो 63 की वैल्यू क्या आ गई, 9/5 सी। अब कौन जाएगा, आप तो उसको जाना ही पड़ेगा। अब सुनो, 9/5 इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, तो ये 63 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और जब ये 63 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे याद रखेंगे कि कभी भी कोई फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और LHS से RHS या RHS से LHS में जाता है तो उसका रेसिप्रोकल बन के जाता है, उसका क्या बन के जाता है, रेसिप्रोकल। ये डायरेक्ट तरीका हो गया इसको याद करने का। तो हम क्या करेंगे, 9/5 जैसे इधर आएगा तो ये 63 इंटू 5/9 बन जाएगा और उधर अकेला बचेगा C। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 21, और भी कट रहा है क्या, अच्छा 9 से ही, अरे 9 से ही कट रहा है, सॉरी 9 से ही कट रहा है, 9 से। तो 9 7 जा 63 एंड 7 5 जा इज 35, तो सी की वैल्यू 35 आ गई। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज व्हाट, 35 डिग्री। आंसर दूसरे का, मतलब तीसरे का, हाँ 35, ओके 35 35।
चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहीट में पता करो, और फिर फ़ारेनहीट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में पता करो। यानी कि फोर्थ में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक बार टेम्परेचर सेल्सियस में 0 लेके फ़ारेनहीट की वैल्यू निकालनी है, और एक बार फ़ारेनहीट में 0 लेके सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। करना वही है, बस डबल काम करना है। ओके चलो, तो पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फोर्थ क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है, टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है कितना? 0 डिग्री, एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट हमसे पूछा है। पहला पार्ट तो ये है क्वेश्चन मार्क। तो पुटिंग सी की वैल्यू 0, भाई सेल्सियस में गिवन है ना बेटा, सीधा बैठ अखिल, पुटिंग सी की वैल्यू 0 इन द इक्वेशन। सी की वैल्यू 0 क्यों करी? क्योंकि सेल्सियस में 0 डिग्री गिवन था ना। तो क्या हुआ बोलो, एनी डाउट? हंसी आ रही है? ओके, दैट इज, बोलो इक्वेशन क्या थी? F इक्वल टू 9/5 सी की जगह 0 रख दूं यही, प्लस 32। ओके, सो वी विल गेट F इक्वल टू इम्प्लाइज F इक्वल टू 9/5 गुणा 0 क्या होता है? 0 प्लस 32। अब सुनिए, मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन लेते हैं एक बार, 0 सी की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो उधर आ चुका था 32, आया था ना, तो वो उधर हमने सॉल्यूशन लेते, अगर हम लेते हैं और फिर उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैंने जानबूझ के नीचे के पॉइंट्स थोड़े से रीड आउट किए थे, और कोशिश करी थी कि उन पॉइंट्स को ही उधर पुटअप करें। थोड़ा लेट मैंने रीड किया, नहीं तो मैं सारे वही सॉल्यूशंस लेता जो सेकंड थर्ड में उसने पूछे थे, सारे वही लेता। बट वो मैं लेने के बाद फिर नजर गई तो मैं कहा चलो 0 तो ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट आ चुका है ना। कितना टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट क्या आ चुका है? 32 डिग्री। अब इसी का सेकंड पार्ट है। अब की बार टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट 0 डिग्री है और सेल्सियस में पूछ लिया अगेन। हाँ, 0 डिग्री पे बाकी की वैल्यू 5 क्यों प्लस करेंगे? 9/5 इंटू 5 करेंगे ना। अभी बाद में बताना, एक बार कर लेने दे, फिर तेरे डाउट्स अंत में पूछेंगे। टेम्परेचर इन अब किस में है? पहले तो सेल्सियस में 0 गिवन था, अब क्या करेंगे? फ़ारेनहीट में 0, फ़ारेनहीट में 0, और पूछा क्या है? टेम्परेचर इन सेल्सियस आपसे, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अगेन सो पुटिंग, अब की बार f की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। पुटिंग f इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, दैट इज, अब इक्वेशन स्टार्ट ही f से होती है। इक्वेशन स्टार्ट किससे होती है? f से, और f की जगह क्या रखना है? 0 इक्वल टू, फिर क्या थी? 9/5, फिर क्या थी? c, फिर क्या थी? प्लस 32। चलो वही चीज, पहले 32 को इधर भेजेंगे, जैसे पहले के भेजा था हमने, 0 माइनस 32, 32 इधर आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा? 9/5 से 0 माइनस 32 कितना होता है? माइनस 32 की वैल्यू क्या हो गई? 9/5 सी। फिर 9/5 को भेजेंगे तो जैसे पहले भेजा था 5/9 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो -32 इंटू 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9, उधर क्या बचा? अकेला सी, कहीं से कट भी नहीं रहा ये तो, है ना। तो ये 32 इंटू 5 कितना होता है? 160, 160 होता है, तो माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू सी। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, अब ये कट भी नहीं रहा तो इसी फॉर्म में छोड़ दो। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या आया? क्या आया बोलो? डिग्रीज, -160 इक्वल टू -160 बाय 9 डिग्रीज। बोलो समझ आया? ठीक है, सो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -160 बाय 9। हाँ ऐसे लिख लो, ऊपर लिख दिया ना हमने सेल्सियस। ओके, यहां तक क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, अभी जो इस सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस में अपन
अगर सेल्सियस में इतना है, फ़ारेनहीट में कितना होगा, फ़ारेनहीट में इतना है, जो निकाल रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनको भी याद रखना पड़ता है कि सेल्सियस में 0 तो फ़ारेनहीट में कितना, फ़ारेनहीट में 0 तो सेल्सियस, कुछ भाई ऐसे तो हर एक पे अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सारी याद नहीं करनी होती, ये कुछ स्टैंडर्ड है वो याद करनी होती, वो भी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी को याद करो। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, वो सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। वो कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या जो फ़ारेनहीट और सेल्सियस में बराबर हो, मतलब जैसे 10 डिग्री फ़ारेनहीट हो और 10 डिग्री सेल्सियस हो, या 20 डिग्री फ़ारेनहीट हो और 20 डिग्री सेल्सियस हो, और अगर ऐसा है तो फाइंड इट, अगर ऐसा है तो उसको पता करके बताइए। क्वेश्चन समझ आया। जब सेल्सियस 0 था तो क्या फ़ारेनहीट 0 था, क्या कुछ और था ना, और फ़ारेनहीट जब 0 था तब सेल्सियस भी कुछ और था, -32। चलो चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको कुल मिला के फ़ारेनहीट और सेल्सियस बराबर करना है ना। इक्वेशन के अंदर सी और एफ बराबर कर दो, या तो सी को भी एफ लिख दो और एफ को एफ रहने दो, या एफ को भी सी लिख दो और सी को सी रहने दो। मतलब सी और एफ दो वेरिएबल है ना, दोनों को बराबर वेरिएबल लिख दो, या तो दोनों को सी लिख दो या दोनों को क्या लिख दो, एफ लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एफ को सी लिखते हैं, क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन सेल्सियस में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं। सी तो अपनी जगह सी रहेगा, जो एफ है उसको भी क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th हम लिखते हैं, नाउ we are required to find a temperature which is numerically same। देखो न्यूमेरिकली सेम मतलब उसका जो न्यूमेरिक पार्ट है वही सेम हो सकता है, टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आगे तो डिग्री सी लगेगा, इसके आगे डिग्री एफ लगेगा, तो वो सेम का है, वो तो अलग अलग है ना, उसका सी लगा हुआ है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिक पार्ट है, डिग्री से पहले वाला पार्ट, वो जरूर सेम हो सकता है। तो उसने भी न्यूमेरिकली सेम बोला है, देखो विच इज न्यूमेरिकली द सेम। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम in both Celsius and Fahrenheit। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग एफ बराबर सी, पुटिंग एफ की वैल्यू भी सी के बराबर रख देंगे इन द इक्वेशन, या सी की वैल्यू एफ रख सकते हो, बट हम क्या करेंगे एफ की वैल्यू सी कर देंगे, यानी पूरी इक्वेशन को सी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। दैट इज, अब एक बार चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ओरिजिनल इक्वेशन थी 9/5 c + 32, राइट, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो देखो f की जगह क्या रखना है, f की जगह क्या रखना है, c, और c की जगह f मत रख देना, उल्टा मत कर देना, फिर तो बात होगी वही हो जाएगी, है ना। f की जगह c रखा है, c को c रहने दो, यानी टोटल इसको सिंगल वेरिएबल में ले गए हम, टोटल इसको किस में ले गए हम, सिंगल वेरिएबल में ले गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब सी की टर्म्स को एक साइड ले जाओ, जैसे ये सी वाली टर्म है, उधर से 9/5 सी भी इधर बुलाओ, तो उधर पॉजिटिव 9/5 सी है, तो यहाँ पे नेगेटिव 9/5 सी आ जाएगा, और उधर कांस्टेंट टर्म 32 बच गई, कोई दिक्कत। अब c - 9/5 सी को सॉल्व करो बाय टेकिंग 5 एज एलसीएम, और 5 into c is 5c minus 9 into c is 9c equal to what, 32। अब क्या करेंगे, 5c minus 9c क्या होता है, -4c/5 इक्वल टू 32। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -4/5 को उधर ले जाएंगे, तो पलटी खा के क्या हो जाएगा, वो अक्षय कुमार स्टाइल में पलटी खाता है, ये अक्षय कुमार स्टाइल में न्यूमरेटर बिकम्स रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो c की वैल्यू हो जाती है 32 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -5/4। माइनस तो लगेगा ही लगेगा, बस 4/5 का क्या कर दिया अपन ने, 5/4। ओके, 4 से 1 टाइम, 4 से 8 टाइम, सो इट इज व्हाट, -40। हाँ हमने क्या, -5/4 ही तो है हमारा भी। उधर क्या था, 4/5, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/4, और नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा ना। देखो मेरी बात सुनो रुद्र, ऑपरेशन या तो पॉजिटिव प्लस का होगा या मल्टीप्लाई का होगा, या तो प्लस वाली चीज नेगेटिव होगी, या तो प्लस वाली चीज नेगेटिव होगी, या मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड होगी। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे कि मल्टीप्लाई का भी डिवाइड कर दिया और माइनस का भी प्लस कर दिया, दोनों नहीं होंगे ना। तो आप
ऐसे देखो कि -4/5 सी का मतलब है -4/5 इंटू सी, राइट। तो अब ये -4/5 इंटू से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा जब मैं अभी मैंने करके बताया था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो? यही होता है। तो यही तो लिखा है मैंने भी तो यही लिखा है। इसका रेसिप्रोकल ही तो लिखना है, यही तो लिखा है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? यानी -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी -40 डिग्री रहता है और फ़ारेनहीट में भी -40 डिग्री ही रहता है। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ, the temperature which is same in both Celsius and Fahrenheit। और सबके आंसर्स प्लीज मैच कर देना, कोई अगर मिसमैच हो तो अभी बोल देना। इज -40 डिग्री। कई बार बच्चे घर जाके बताते हैं। एक बच्चा 10 बजे फोन करता है, सर वो आज एक क्वेश्चन किया था उसका आंसर ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्लास में बोलता है ना, 4 बजे 5 बजे गया तू क्लास छोड़ के, अभी याद आए तेरे को? तो ऐसे मिसमैच अगर हो तो अभी बता दिया करो, रात को 10 बजे ऐसे हार्ट अटैक मत दिया करो। मैंने कहा पता नहीं क्या बम गिर गया कहीं। हाँ बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बता। फॉर्म तो दे देंगे। क्या? नहीं, वो इतना नहीं कराएंगे। सुनो मेरी बात सुनो। अब देखिए पहले क्वेश्चन का, इधर देखो बेटा, स्क्रीन पे देखो, वीडियो से देख लेना। जो कुछ छूट जाए तो वीडियो इसलिए देखते हैं, अभी जो चीज समझने की वो समझो, है ना। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था पहले बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था? अरे ग्राफ के अलावा मतलब, ग्राफ के अलावा मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना होता है, यही था। क्या मैं इसको ग्राफ से सॉल्व कर सकता हूं? देखो 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस यानी कि यहाँ पे, सेल्सियस यानी कि यहाँ पे, तो इस पे 30 डिग्री चलना है। तो 5-5 का गैप लिया था हमने, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इस लाइन को अभी ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है। अगर इस लाइन को मैं आगे कंटिन्यू करूं स्ट्रेट, बिल्कुल मतलब ग्राफ और भी बड़ा बन जाए, तो इसकी सीध में ये वाई एक्सिस पे कहां जाके टकराएगा, वही इसका आंसर होगा। आप चाहे वेरीफाई करके देख लेना भाई, इसकी सीध में ये यहां कहां जाके टकराएगा। तो कहां टकरा रहा है मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर क्या आ रहा है? 86। तो ये 100% यहाँ पे 86 पे जाके ही टकराएगा। अगर अपन ग्राफ को आगे, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 86 होगा। तो हम ग्राफ से भी आंसर्स ला सकते हैं जो पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बोलो? सेकंड क्वेश्चन हाँ कर सकते हो आप, ग्राफ बढ़ा के भी ये चारों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो। फ़ारेनहाइट क्या है? 95। अब फ़ारेनहाइट 95 मतलब वाई एक्सिस 95, तो वाई एक्सिस पे 95, फ़ारेनहाइट हमने वाई एक्सिस पे लिया था ना, तो 95 का मतलब 19 पॉइंट्स। 19 पॉइंट्स 5-5 के गैप में तो है नहीं अभी यहाँ पे, लेकिन अगर बना दें और फिर इसके हिसाब से देखें तो इसकी सीध में जो एक्स एक्सिस आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, करके देख सकते हैं। अगला बोलो। 0 डिग्री तो है होगा हमारे पास, 0 डिग्री होगा। देखो इसने क्या कहा था कि जब सेल्सियस 0 डिग्री हो, सेल्सियस 0 डिग्री हो मतलब वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे 32 आया था, नहीं आया था? आया था ना, अभी हमारे सोल्व किया तो भी 32 आया है। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि सर फ़ारेनहीट पे 0 लो। तो फ़ारेनहीट क्या था? वाई एक्सिस। फ़ारेनहीट क्या था बोलो? वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 लेनी है, दैट मींस मेरा पॉइंट कहां लाया करेगा? एक्स एक्सिस पे। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही आंसर होगा जो हमारा आया है। देखो -5, -10, -15 और -20, तो -15 और -20 के बीच का आंसर आया था क्या? हमारा आंसर क्या था बताओ? -160 इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, क्या बचा? 70, 9 7 जा 63, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, चेक करो 17 पॉइंट समथिंग है ना? क्या -20 और उसके बीच का कह रहा हूं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ना बेटा, ये लाइन कहां टकरा रही है इसपे? ये लाइन यहां टकरा रही है ना, -5, -10, -15 और फिर लगभग -17 पे आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक ऐसा टेम्परेचर जो दोनों पे सेम है, वो क्या था? दिखा दूं कहां है? दिखाऊं क्या? -40।
ये लो देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, -4। अच्छा 8 पॉइंट चाहिए, सॉरी 8 पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट देखो, इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, देखो भाई देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -40, -40 होंगे क्या? तो ये लाइन -40, -40 से पास हो रही है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट है जो टेम्परेचर दोनों में सेम दे रहा है। आगे कंटिन्यू करें तो -8, -8, 8 पंजे 40, 8 पंज 40। क्लियर है सारी चीजें? अब जाना है, भूख लग रही है? ओके। अच्छा कल स्कूल ऑफ थोड़ी ना है किसी का? ठीक है, हाफ डे, 1 मिनट, हाफ डे 1 मिनट, कितने बजे छूटते हो? 2 बजे छूट जाते हो? 3 बजे? और ट्यूशन का टाइम क्या रहता है? 5:30। तो कल मैथ्स की क्लास 4:30 आ सकते हो? 4:30 से 5:30 मैथ्स, एंड 5:30 से 6:30 साइंस जैसे होती है। कल कल के लिए ये टाइम केवल है ना, परमानेंट नहीं है। फॉर्म लेके जाओ न्यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।